शांति। आज एक ऐसा दिन है, श्रद्धेय मोहिनी देवी जी का अंतिम भोग, अंतिम अरदास उसको बोलते, क्रिया बोलते, कहीं उठाना बोलते। ये एक ऐसा दिन है जबकि उस महान आत्मा को आज नई यात्रा के लिए छुट्टी मिलने वाली है। 13 दिन तक इस विशेष आत्मा को बाबा ने अपने पास सूक्ष्म वतन में रखा, खूब खातरी की और बहलाया, क्योंकि पूरा जीवन उनका बाबा मय था, बाबा बाबा और बाबा। पर शरीर का कवच बीच में रुकावट डालता है। जैसे ही ये शरीर का कवर उतरा, वो बाबा की गोद में समा गई। बाबा ने उनको विश्व के सेंटर्स का चक्कर लगवाया और आज के दिन जब भी हम उनको विशेष भोग अर्पित करेंगे, अपनी बहुत सारी दुआओं की ऊर्जा उनको देंगे, जिससे वो आत्मा विश्व सेवा के लिए अपने नए शरीर को धारण करेगी। आज के दिन दुआएं देने का, शुभकामनाएं देने का भी है, श्रद्धांजलि देने का भी है और बहुत कुछ सीखने का भी है। क्या सीखना है? कहते हैं, माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूल फूल तो चुने लिए कली हमारी बात। हमें सीख लेना है कि अगर 9 नवंबर को हो गए तो हमारी भी बारी आई। ना मालूम कौन सी घड़ी हमारे लिए भी अंतिम हो जाए। डेथ हैज नो कैलेंडर। लौकिक दुनिया में डेथ बोलते हैं इसको, लेकिन अपने इस ईश्वरीय जीवन में शरीर छोड़ना, शरीर बदलना कहते हैं। तो अब हमें उनसे प्रेरणा लेनी है कि जैसे उन्होंने फरिश्तों की तरह देह त्याग की, अमृत वेला सोए और उड़ गए। ये तो महासंतों की मृत्यु इस तरह से समझी जाती है कि योगियों का देह त्याग करने का विधान होता है, ऐसे गए जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। तो हम सब भी अपने कर्म बंधन काट सके और ऐसे निकल जाए मक्खन से बाल की तरह, उसके लिए हमको ध्यान आया। जो आज सवेरे की मुरली में बाबा के महावाक्य चले, उस पर हम अगर बहुत ध्यान दें तो हम भी ऐसा कर्म बंधन चुप करके न्यारा प्यारा जीवन बना सकते हैं कि महान आत्मा, इष्ट आत्मा कौन होती है? जिसके गले में कोई फूलों का हार डालता है तो वापस दूसरे के गले में डाल देते हैं। महान आत्मा को सदा फूलों के हार तो नहीं पड़ते, कहीं कोई गलानी भी करता है, गालियों के हार भी पड़ते हैं। जब कोई गलानी करे, गालियों के हार आपके गले में डाले तो उसके गले में गुणमाला डाल दो। यानी कोई निंदा करे, आपकी बुराई करे, आप उसकी महिमा करो तो महिमा अस्त्र धारण करो। कोई बुरा हो या आपकी बुराई करे, लेकिन अपने को एक ही काम करना है, हर एक की महिमा करना, उसकी अच्छाई देखना। कोई क्रोध कर रहा हो, आपको उल्टा सीधा बोल रहा हो और आप मुस्कुरा करके उसको कह दें आप बहुत अच्छे। मुंह से नहीं, सिर्फ दिल से कह दें, मन में उसकी बुराई का चिंतन न करें, मुंह से दूसरों के आगे वर्णन न करें, तो हमारा समय सफल हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सेकंड सफल किया, फरिश्ता बन गए,
हमारी मोहिनी दीदी ने अपना जीवन श्वासोश्वास बाबा की यादों को दिया और अमृत वेले का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम ले लिया फरिश्ता बनने का, संपूर्णता को पाने का। तो हम सबको भी ऐसी तैयारी करनी है, जो दृढ़ संकल्प कर ले आज के बाद मुझ आत्मा से और भी कर्म ना हो, ऐसे सुकर्म करूं जो खाते सारे चुप हो जाए। एक एक सेकंड, एक एक सांस, एक एक कर्म सफल करूं। वाणी बोलो तो ज्ञान रत्नों का दान दो, मन से सोचो तो सबको शक्तियों का दान दो, और कर्म करूं तो गुणों की मूर्त देखकर दूसरों को गुणों का दान दो। ऐसी प्रेरणाएं हमारे मोहिनी दीदी जी से लेते हुए ये संकल्प करते हैं कि हम भी शान से इस पुरानी मिट्टी को छोड़कर बाबा आपके पास आए कि आए। आपका संदेश विश्व की आत्माओं को हमारे जीते जी भी मिलेगा, हमारे शरीर छोड़ने से भी मिलेगा कि ऐसे होते हैं प्रभु के प्यारे योगी लोग। ये हम शिक्षा लेते हैं दीदी जी को, बहुत बहुत दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सत्कार देते हैं, नमन करते हैं और उनकी अगली यात्रा के लिए बहुत बहुत आश्वस्त है कि वो जहाँ जाएंगे सबका कल्याण करेंगे। आज हम सब एक ऐसी पावन आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि देने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनका संपूर्ण जीवन सेवा, स्नेह, निष्ठा और निश्चय का साकार रूप था। हमारे बीच से श्री रूप में विदा लेने वाली आदरणीय राजयोगिनी मौनी बहन जी 74 वर्षों की सेवा और साधना के बाद बाबा की गोद में शांति लोक की ओर अपनी दिव्य यात्रा पर अग्रसर हो गई है। बहन जी का जाना सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं, बल्कि फतेहाबाद सर्कल नहीं, पूरा ईश्वरीय परिवार आज एक प्रकाश स्तंभ के छिप जाने की अनुभूति कर रहा है। बहन जी की आध्यात्मिक यात्रा ने बचपन से जीवन को मूल्य प्रधान बनाने का संकल्प लिया। जब से ज्ञान और राजयोग ने उनके जीवन को छुआ, तब से उन्होंने समय को पूरी तरह ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। उनका हर दिन, हर क्षण किसी का दुख हरने में ही बीत जाता था। वे कहते थे, सेवा सिर्फ कर्म नहीं, सेवा परमात्मा के प्रति प्रेम की भाषा है। उनकी वाणी में शक्ति थी, उनकी दृष्टि में ममता था, उनके व्यवहार में एक ऐसी सहजता थी जो हर दिल को छू लेती थी। कवि ने ठीक ही कहा है, मौत क्या है, ले जाती है बस ये मिट्टी का शरीर। जीवन क्या है, दे जाता है कुछ रिश्ते, कुछ तस्वीर, पर आत्मा का दीप अमर ज्योति बन चमक जाता है। जाना तो शरीर का होता है, रूह मुस्कुरा जाती है। जब ईश्वरीय परिवार में कोई आत्मा शरीर बदलती है तो यह विरह नहीं, बल्कि दिव्य मिलन का क्षण होता है। ज्ञान हमें सिखाता है कि आत्मा अजर अमर विनाशी है। शरीर बदलना वस्त्र बदलने जैसा है। बहन जी का पुराना वस्त्र छोड़ बाबा की गोद में नई उन्नति की ओर जा रही है। उनका प्रकाश, उनकी दुआएं, उनकी सेवा की सुगंध अब भी हमारे बीच में है। बहन जी ने एक बार कहा था, भाइयों और बहनों, जीवन छोटा है और सेवा अमर है। इसलिए जितना हो सके
बाबा के ज्ञान और गुणों को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो। आज इनकी समृद्धि में हम भी संकल्प लें कि हम भी उनकी तरह सहज, सेवा भावी और स्थिर बने। हम सबको दोनों वरिष्ठ बहनों, चाहे वो की सीता बहन थे या की मोहिनी बहन, सेवा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। एक महान आत्मा हमारे बीच में है, हम सबकी परम स्नेही संगीता बहन, जिनको दोनों बहनों की सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं निवेदन कर रहा हूँ परम स्नेही बहन जी की संगीता जी को, आप भी न केवल अपने अनुभव शेयर करें, बहन मोहिनी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बहन जी की संगीता। ओम शांति। सच बताऊं तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि दीदी जो चले गए हमारे पीछे से। जब सीता दीदी ने शरीर छोड़ा था वैसे था कि हाँ बड़े दीदी हैं, चलो ठीक है। तो अभी दोनों चले गए तो ऐसा लगता है कि सिर से कोई छतरी जैसे चली जाती है, उसकी इच्छाओं में बच्चा बनता है। तो अभी चले तो गए लेकिन सूक्ष्म शरीर में वो हमारे साथ है। एक दिन मैं सोफे पे से बैठी थी, पहले थोड़े दिन मुझे हिम्मत नहीं हुई क्लास में जाने की कि हाँ बैठ जाती। फिर एक दिन बहुत हिम्मत अपनी करके और बैठी जाती। तो सोफे पे जैसे बैठी योग में, तो मुझे ऐसे लगा कि दोनों दीदियां कि नहीं हम तेरे साथ है। शरीर भले ही नहीं है पर सूक्ष्म जो शिक्षाएं दी है उसकी पालना भी देती है और हम आगे भी रास्ता दिखाते थे, अब भी आगे साथ रहेगी हमेशा। तो दीदी जी के जो गुण थे, लाभ और लव, मोहिनी दीदी जो थे हमारे, लाभ और लव का गुण उनके अंदर बहुत विशेष था कि वो सबको प्यार भी करते थे लेकिन ऊपर से दिखाते नहीं थे, इसलिए कि हाँ ये कहीं थोड़ा बोलना हो जाए, और अंदर से बहुत प्यार करते थे। तो कई बार मैं हंसती होती थी, मैंने कहा दीदी मैं तो आपके पास रहती हूँ और आप इनको कहते हो ये मेरी ज्योति है, ये मेरा फलाना है। फिर मैंने कहा मैं कौन? कह नहीं तू तो यहाँ ही रहती है ना, तो है ही विशेष। तो मैं तो 10 साल की थी जब सेंटर पर आई, 12 साल की, तब से दीदियों की पालना है। परम पिता परमात्मा के प्रिय संतान आत्मा, आज हम ऐसी एक दिव्य, श्रेष्ठ, ऊंच, महान आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए, जिसका जीवन बचपन से लेकर सेवा में गया। और हमारे सामने ही, जब मैं चंडीगढ़ में रहती थी तब मेरे सामने घर से आए थे और मेरे सामने ही आज देखती हूँ मैं शरीर छूट गया। थोड़ा सा फील तो होता है कि जिनको छोटे पन से पाला आज वो कहाँ चले, लेकिन हर एक आत्मा की विशेषता अपनी अपनी है। हर एक आत्मा का ड्रामा में पाठ लिखा हुआ है कल्याणकारी। आज बाबा ने कहा ड्रामा कल्याणकारी, संगम कल्याणकारी, जो होता है कल्याण होता है। बाबा ने इस आत्मा से आगे कोई विशेष सेवा लेनी है, जिस सेवा के निमित्त ये आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़कर सेवा में गए हैं, उनके प्रति बहुत दिल से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ये जीवन की उनकी विशेषता बहुत बहुत बुरी थी। मैं बचपन से उनको देखते आ रही हूँ, मेरे आगे आई थी छोटे से थी।
आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार। जो जीवन की प्रॉपर्टी ईमान, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ईमान है। अगर ईमान नहीं है तो लाइफ कुछ नहीं है। तो ईमान का होना बहुत जरूरी है। ईमान हमेशा सम्मान में रहता है और भगवान का नाम भी ऊंचा करके दिखाता है। अपना समय भी सफल करता है, संकल्प भी सफल करता है, श्वास भी सफल करता है और भाग्य अपना भी बनाता है, दूसरों का बनाता है। ये तो शरीर का हिसाब किताब था जो चुप्तू हुआ, लेकिन बाबा ने आगे नए शरीर के द्वारा कोई उज्जवल सेवा करवानी है। उसके लिए हम आत्मा क्या करें, उस आत्मा को क्या करें? जो उनके गुण हैं, अगर उन गुणों को जीवन में धारण कर लेंगे और हम उनकी आज्ञाओं पर चलते रहें, मर्यादा में रहें, तो देखा जाए सच्ची शांति श्रद्धांजलि तो यही है। जो हमारे घर के बड़े पूर्वज होते हैं, अगर हम पूर्वजों के हिसाब से चलते हैं, वो घर हमेशा ऊंचा होता है, महान बनता है, श्रेष्ठ बनता है। जो घर परिवार पूर्वजों की मर्यादा को तोड़ देता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैं ज्यादा ना कहते, समय थोड़ा है, तो मैं यही कहूंगी कि जो हमारी मर्यादा है, हमारी बहन मोहिनी बहन दे करके गई है, उन मर्यादाओं को जीवन में धारण करते हुए, श्रीमत का पालन करते हुए, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, ये जीवन का गुण अपनाएं और अपने जीवन को न स्वयं प्रति, न सिर्फ फतेहबाद के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति और विश्व के प्रति सेवा में समर्पित करें, ताकि जैसे उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, हम भी अपना जीवन सेवा में समर्पित करेंगे तो सदा भाग्यशाली, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बन सकेंगे। यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति। कभी हमने आदरणीय दीदी जी की श्रद्धांजलि सभा में बाबा को योग स्वीकार कराया और साथ साथ आपसे निवेदन भी है कि श्रद्धांजलि सभा संपन्न होने पर सभी ब्रह्मा भोजन लेकर जाएंगे। हमारे बीच में बीके अरुण भाई जी आए हुए हैं, आप भी आए और 2 मिनट दीदी जी को अपने श्रद्धा सुनना करें। साथ बीके अरुण भाई। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय मोहिनी बहन जी बहुत वर्षों से उनसे हमारा संबंध रहा, चंडीगढ़ से। जब वो यज्ञ में आए थे ट्रेनिंग के लिए चंडीगढ़, तब से ही उनको मिलने का, जानने का काफी अवसर मिला। जब उनकी बतियाबाद में आने का हुआ तो बल्कि हम उनको मजाक करते थे कि आपकी अभी प्रमोशन हो गई है, आपकी नेक्स्ट पोस्ट जो है वो फतियाबाद में हो गई है, जैसे ट्रेनिंग होती है। तो बहुत नोटी थी और जॉली भी थी। मेरा अपना तो अनुभव ये है, मतलब कि 2-3 बातें जो थी, एक तो सीधा बोलने वाले थे, सामने वाले को अच्छी लगे या बुरी लगे, तो बिल्कुल राइट बोलते थे और सामने वाले व्यक्ति एकदम चुप हो जाता था। वो देखता रहता था कि व्यक्ति ने क्या बोल दिया, कितनी फर्क थी। ये भी नहीं गलत बोलते, वो राइट बोलते थे और व्यक्ति सामने वाले का सच हो जाता था। बाकी तो आप तारीफ सुनी नहीं होगी, उसको रिपीट करने में कोई फायदा नहीं होता है। परंतु जो मैं जानता हूँ कि विशेष रूप से बहुत सिंपल थे, कि इनका जीवन इतना सो सिंपल था। इस पोस्ट पर होते हुए भी, इंचार्ज होते हुए भी हम जब भी मिलते थे
हमारे से ऐसे बोलती है कि हमारी छोटी बहन जैसे कोई बोलती है, ऐसे हमारे से बात किया करते थे। हालांकि मेरी आयु के थे लगभग, तो मैंने देखा कि हम उनसे क्या सीखे। ये दिन जो आता है आज का दिन, ये हमें कुछ याद कराता है। हमारा लेखा जो होता है आज के दिन को, जब ऊपर से आते भगवान ने भेजा किस काम के लिए हमें मालूम नहीं होता है। ढूंढता है इंसान, जिसने ढूंढ लिया उसको जब जाता है तो उसको याद की जाती है। और ये दिन हमें विशेष याद दिलाता है। आज का दिन सबके लिए आता है। इस दिन का विशेष बेहतर ये होता है कि हम नहीं होते, लोग बोलते हैं हमारे बारे में, दुनिया बोलती है हम क्या करके हैं, दुनिया के अंदर क्या करते गए हैं, ये हमें याद दिलाता है। तो ये याद करने का भी विशेष रूप से चिंतन भी देता है कि हम जाएंगे तो सबने जाना है, कब जाना है मालूम नहीं, परंतु उसे जाने के पहले हमारा कर्मों का हिसाब किताब जो हमने किया है, अगर उसके ऊपर नजर घुमाए तो हमें इससे बहुत उमंग मिल सकता है, उत्साह मिल सकता है। तो ऐसी विशेष आत्माएं दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से भी भगवान ने जिनको चुना है हम सब बैठे हैं, परंतु उसमें से परम सौभाग्य की जिन्होंने अपने जीवन को भगवान को अर्पित कर उसकी प्लानिंग के मुताबिक सेवाएं की है। तो आज का दिन यही कहता है, उसे जब भेजा था किस पर्पज के लिए था हमें मालूम नहीं, अब वो लेके जाता है किस पर्पज के लिए भी मालूम नहीं, क्योंकि अगला जन्म सतयुग का है। उस दुनिया के लिए किस आत्मा का क्या रोल है ये परमात्मा जानता है, शिव बाबा जानता है। तो उसी लक्ष्य को लेकर हमें उस बहन को, उन आत्माओं को याद करते हैं। उन्होंने अपना जीवन बनाया था कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को वैसा ही बनाए ताकि हम भगवान के कार्य में जाएं और भगवान की बाहें खोलकर हमारा ऊपर इंतजार करें कि मेरा बच्चा आ गया, जो इसको मैंने काम दिया है वो उसने पूरा किया। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ श्रद्धा सुमन मैं अपने स्पेशली पंजाब जोन के यूथ विंग की तरफ से बहन जी को अपनी श्रद्धा सुमन अपने ग्रुप के साथ अर्पित करता हूँ। निवेदन करूंगा बिल्कुल बहन भाई जी को आप आए और बहन जी को ना केवल अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें, अपने अनुभव भी हम सबके साथ साझा करें ताकि हम सभी प्रेरित हो। और आज का दिन प्रेरणा दिवस के रूप में हम मनाना चाहेंगे। प्रातः बीते मदन भाई, ओम शांति, ओम शांति। 1984 में आदरणीय सीता बहन और आदरणीय मोदी बहन हमारे पास आई थी। उस समय एक छोटा सा मकान किराए पर था और एक अच्छे सेंटर से आई थी, फिरोजपुर कैंट से। उस समय का फिरोजपुर कैंट अमीर सेंटरों में गिनती होती थी उसकी, क्योंकि बिल्डिंग भी अपनी थी, स्थान भी शहर में मिला हुआ था बाजार में, और म्यूजियम भी बना हुआ था। ड्रामा अनुसार उनका यहाँ आना हुआ। हम तो 2-3 भाई बहन थे, 4। और मुझे याद है कि रात के समय राम प्रकाश भाई साहब वाले उनको छोड़ने बस से आए थे, तो बस स्टैंड से हमने उनको रिसीव किया और वो आ गए। 2-3 दिन बीते, मेरा उनसे बातचीत होती थी, मैं भी छोटा था, और मैंने कहा कि आप कह रहे हो कि हमारा फिरोजपुर सेंटर अच्छा था, ऐसा म्यूजियम बना हुआ था और यहाँ तो कुछ है भी नहीं, तो आप क्यों आए हो यहाँ पर? तो सीता बहन बोलने लगी कि वो कंटोनमेंट एरिया था, कैंट था फिरोजपुर, मिलिट्री वाले आते थे। कभी ऐसा समय आता था कि क्लास में बहुत सारी संख्या हो जाती थी, और जब वो वापस चला जाता था तो फिर वो क्लास खाली हो जाती है। तो कोई स्थायी सेवा नहीं। तो हमारी इच्छा है कि अभी हमारा शरीर ठीक है, हम सेवा कर सकते हैं, तो हमें ये स्थान मिला है, तो कोशिश जरूर करेंगे अच्छी सेवा करने की।
मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, करिए। और शुरू किया। शुरू से वो बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। जो मकान हम बना रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि हम कोई ताजमहल बना रहे हैं। छोटा सी जगह थी, दोनों में गरीबी थी और आश्रम के ऐसे ही बनते थे। तो हम सोचते थे मन में भी बहुत अच्छा आश्रम बना रहे हैं और बहन जी खुश हो जाएंगे और जरूर उनका दिल यहाँ लग जाएगा। जब मैंने उनको वो आश्रम दिखाया, कुछ आश्रम क्या था, 12 बाई 40 की जगह थी, 12 फुट चौड़े और 40 फुट। मैंने जब उनको दिखाया तो कहते ये काम जो चल रहा है इसको बंद कर दो, जैसा है हम एक बार शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ, लेकिन आगे उसके ऊपर पैसे नहीं लगाने। मैंने कहा ठीक है। हम सोचते यार हमने इतनी मेहनत से जगह ली है, बढ़ा रहे हैं, व्यक्तिगत बंद। बस वहां 5-4 महीने रहे। कहते हैं कि यहाँ क्या सेवा होगी, तो आप ऐसे करते हैं कि एक किराए पर दे दो, कहीं दे दो, एक कोठी किराए पर दो। हमने एक कोठी किराए पर दे दी। उस कोठी में सेवा करने 700 रुपए महीना उसका किराया था और पैसे इतनी थे जितनी मेरी तनख्वाह थी। उन दिनों पे भी टीचर को इतनी नहीं मिलती। तो मैंने कहा ठीक है करो। तो वो कोठी अच्छी थी, वहां 1 साल रहे, पर कोई लंबी चौड़ी सेवा उसमें भी हुई नहीं। फिर वापस उसी में आए और फिर उसके बाद शुरू हुआ सफर सेवा का। एक छोटा सा मकान मैंने अपने पर्सनली बनाया था अपने खुद के रहने के लिए। वो मकान मुझे बाबा ने टच किया कि भाई तू क्या करेगा। तो चाबी मैं उनको देके जाता था और क्योंकि वहां धूप आती थी, पानी खूब था, तो चलो कपड़े वपड़े पहने धो लेगी, मैं तो स्कूल चला जाता हूँ सुबह और शाम को आऊंगा। तो वो उस मकान में सेवा होनी शुरू हुई। मैंने बाद में उनको वही दे दिया और मैं वो पुराने वाले 12 बाई 40 वाले में चला गया और वो सेवा शुरू हुई। इतनी मेहनत उन्होंने की। सन 90 में भी एक पुरानी गाड़ी उनकी वैन थी हमारे पास, उसमें बैठ के आज जितने कामों में सेवा है सीता बहन खुद गांव गांव छोड़ना ही थे गांव को। चलो सेवा में के बैठेंगे, दतिया खोला, पूना खोला, पट्टू खोला, हर जगह खुद सेवा करने। मेरे आज भी याद है कि मोहिनी है अकेली दिल्ली से जाके टिकट रिजर्व करा के रखी थी। बस में जाना, उस समय रिजर्वेशन दिल्ली होती थी, अकेले जाना और टिकट रिजर्व करा के। इन दोनों बहनों का वो प्यार, इनकी यूनिटी, इनकी सच्चाई जो थी उसका रिजल्ट आते। और आप सोच रहे होंगे कि जो सीता बहन ने सपना देखा कि म्यूजियम होना चाहिए, आए तो वो यहाँ म्यूजियम के लिए थे, रहने के लिए बड़े मकान के लिए नहीं आए थे। वो बड़ी मुश्किल से उनको तैयार किया था हमने। हम तो शहर में बहुत बड़ा सेंटर था, तो उनको बड़ी मुश्किल से तैयार किया। कह मैं तब जाऊंगी, एक तो बगीचा होना चाहिए और एक म्यूजियम होना चाहिए। अब ड्रामा अनुसार रिहायशी मकान पहले बन गया, ना म्यूजियम बना ना बगीचा बना। अब उसके बाद वो चले गए। उनके जाने के बाद मोहिनी बहन का एक ही लक्ष्य था, मैंने देखा। कहते कि कुछ भी हो जाए, जो मेरी दीदी ने सपना देखा था वो हम पूरा। बसरा जी थे हमारे साथ, इनका साथ मिला। बसरा जी को मैंने कहा कि म्यूजियम की नींव तो सीता बहन भरवा रहे थे और हमारे बीच
हमारे विधायक महोदय ने हाजी हाजी यही आते कोई हंसता इनको आगे भी एक कुछ और हाँ आइए 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 इधर से आओ कौन भाई इधर से आ जाओ कोई नहीं आओ सोफे पर तो बैठ जाओ पीछे आज कोई नहीं आज आओ हमने वो म्यूजियम उनकी सूक्ष्म प्रेरणा से सीता बहन की और मोहिनी बहन ने उनके जाने के बाद 4.5 साल में जिन्होंने 4 साल पहले इस फतेहाबाद को देखा था और आज देखा दिन रात मेहनत करवाई ये बगीचा म्यूजियम सब हर चीज ठीक करवाई कि नहीं जो जो चीजें मेरी दीदी की इच्छा थी ना वो कैसी थी बाबा की सेवा बहुत होगी आप इस म्यूजियम को बनाओ तो सब कुछ करवाया और अब तो दोनों चली गई मोहिनी दीदी भी गए और बहुत अच्छी सेवा करके गए और ये सेवा तो बाबा की है किसी मनुष्य की तो है नहीं इसने तो और ही आगे बढ़ना है पहले एक आत्मा की सूक्ष्म में प्रेरणा थी अभी वो दोनों आत्माएं हमारे साथ हैं और जिस बच्ची को वो ट्रेन करती गई वो बहुत समझदार है बहुत सियाणी है और बड़े आराम से सेंटर को चलाएगी कोई दिक्कत नहीं है और हिम्मत है बाबा की काम करना है बाबा की सेवा है और ये सेवा ने तो आगे बढ़ना ही है हम कोई घबराने वालों में नहीं मैं तो उसको रोज कहता हूँ कि घबराने वालों में नहीं काम हमारा नहीं है काम बाबा का है आगे बढ़ेगा मैं तो पहले भी सीता बहन थी तो भी उनके साथ बैकबोन होके चला और चाहे मोहिनी बहन थी चाहे आज संगीता होगी लेकिन ये बहनें बहुत सच्ची साफ दिल वाली थी मैं मोहिनी बहन की 1-2 बातें आपको सुनाऊंगा कि कितनी सच्चाई उनमें थी हम कायल थे उनकी सच्चाई कोई लालच नहीं कोई पैसे का लालच भी नहीं किसी तरह का गिनती करनी भी नहीं आती सच्चाई तो ये है कि पूरे पैसे गिनती करनी भी नहीं आती और रविया सेंटर था और अब सीता दीदी चले गए अब मोहिनी दीदी थे तो भंडारी खोलते तो मैं कह देता कि दीदी अभी तो आप रखो ना कह बिल्कुल नहीं ये रतिया के हैं रतिया में लगाओ जो मर्जी करो मैं हाथ लगा दूं बस हाथ लगाते थे सवाल नहीं पैदा होता एक पाई को भी वो हाथ लगाते ले लेना अभी बीमार हुए ऑपरेशन हुआ और ठीक थे ऑपरेशन हो गया वापस आ गए और वापस गाड़ी में पूछ रहे हैं मेरे से कि मदन भाई कितने पैसे लगेंगे ऑपरेशन के तो मैंने कहा दीदी चल लग गई जो लगने से क्या बात होती है कि नहीं मैं तो वैसे पूछती तो मैंने कहा जी आपने को 97,000 का बिल था वो आज आपने पेमेंट किया है 2 ही दिन हम रहे तो ठीक है माफ नहीं करानी छुपवाने नहीं कहना भी नहीं है मैं कहा कह सकते हैं थोड़ा बहुत गलत कहते नहीं कहना नहीं अच्छा वापस आ गए 2 दिन में
अंदर ठीक हो गए, पट्टी पुट्टी हो गई, थोड़ा सा ठीक हो गए। एक दिन लिफाफा पकड़ा हुआ 97,000 का, और मुझे आके बात कहते हैं कि ये पैसे है ना, ये तो। मैं बोला दीदी क्या कर रहे हो आप, ये तो नाक है, मैं बाबा की हूं, मेरे पर किसी व्यक्ति का पैसा खर्च नहीं करूं। मैं बाबा की भंडारी के पैसे खर्च करूंगी मेरे पास। आप ही सोचो, भले आपने कुछ करना है भंडारी में कुछ करो, मैं व्यक्तिगत किसी के साथ संबंध नहीं बनाती। मैं पैसों मानी लीजिए, वो पैसे दे। फिर जब इंजेक्शन लगने लगे तो भी वही स्थिति। तो इतना ईमानदारी से चलना, बाबा के प्रति समर्पित भाव, और कोई किसी के प्रति वो जो कुछ उसके मन में है ना, उसने सामने, इसके अलावा वो ना संबंध बनाए किसी के साथ, और पूरा डिसिप्लिन में चलाना क्लास। अगर वो मुरली सुना रही है ना, किसी कोने में कोई बैठा है, अगर वो सो रहा है तो कोई भी बहन की नजर पहुंची जाती थी, वो उसको टोके बिना नहीं रहती कि वो फलाना सो रहा है, क्यों सो रहा है। तो इतनी मतलब क्लास को बड़े भोलेपन से चलाया, और इतनी क्लास बढ़ी, भले हम सेंटर बाहर आ गया, हमारी संख्या बढ़ती गई, और भोलेपन से बिल्कुल साधारण तरीके से और काम किया, और अब भी करेंगे। संगीता उससे भी भोली है, मैं आपको बताऊं, और ये उससे भी बढ़िया चलाएगी, क्योंकि तो 2 आत्माओं की प्रेरणा है, बाकी भाई बहनों का साथ है, और आप सबकी शुभकामनाएं हैं। बड़े बैठे हैं, छोटे हैं, शहर के लोग हैं, आज हमारे बीच में है, मेरे साथ बैठे हैं, इनसे बहुत प्यार है, इनसे बहुत प्यार है। इनको बहुत प्यार करते थे, याद करते थे, राखी वाले दिन तो बहुत याद करते, कभी जन्माष्टमी वाले दिन याद करते, और उनकी प्रेरणा से ये दोनों मधुबन भी गए, और बहुत भोलेपन से बात करते थे, अपनेपन से। अपने, मैं तुम्हारी बहन हूं ना, मैं भाई संबंध, ऐसा बात करनी कि बंदा अगर सामने वाला भी, ये स्थिति थी। तो ऐसी भोली आत्माएं सेवा करके, और ऐसी मौत तो लोग मांगते हैं। शाम के समय मेरे साथ इकट्ठा खाना खाया, कुछ भी बात करते रहे, मैं सो जाऊं, तेल लगवा के सोऊंगी बालों में, संगीता मेरे तेल लगाए, बात तो सोए हैं। 12:30 बजे उठे भी हैं, उठ के और वॉशरूम गए हैं, बहन लेके गई है, और फिर आके सो गए हैं। 3 बजे उठ जाते थे, उस दिन उठेगी 3 बजे, बहन की नींद खुली 4 बजे। उसने कहा दूसरी बहन को आप चाय बनाओ, आधा कप चाय लेते थे सवेरे। तो क्या, फिर मैं उठाती थी, उठाया बैठे, मेरे को बुलाया, फिर मैं डॉक्टर AC चौधरी नहीं बैठे हैं, तो उनको फोन किया, वो आ गए उसी समय। देखा चलो सद्भावना में ले चलते हैं, तो वहां से ले गए। आधे पौने घंटे के वहां जब गए तो क्या कुछ ही कुछ नहीं। तो पता नहीं 2 बजे शरीर छोड़ा, 2:30 बजे छोड़ा, 3 बजे छोड़ा, पर उसको कोई, तो ऐसी तो साइलेंट अटैक हुआ जैसे हुआ। तो ऐसी मौत तो बड़ी अच्छी होती है महापुरुषों की, और बिल्कुल अमृत वेले अपना पता ही नहीं चला भी कब चले गए। तो ऐसी आत्माएं हम सबको एक तो अचानक का पाठ पढ़ा के गई। हम सब ब्राह्मण अचानक करते हैं, तो हमने तो हमारी आंखों से देखा, और अचानक ही चले गए। काम तो चलते ही रहते हैं, काम तो बाबा का है, चलना ही है, परंतु हमारे कुछ गुरु प्रेरणा दी गई कि हमें एवर रेडी रहना है, कभी किसी का नंबर आ सकता है। तो इसलिए हम अपने व्यक्तिगत जीवन से, और बहुत प्रभावित था मैं, और मैं कभी संगीता को कह सकता हूँ बहुत भोली, और बहुत भोली, सच्ची है, भोली है, सत्यता उसके चेहरे से नजर आती थी। डॉक्टर कहते हैं, ऑपरेशन कराने गए, डॉक्टर बोले जिंदल हॉस्पिटल के कि उनको दूसरे मरीजों को, ये देखो तुम्हारे सामने 74 साल का मरीज, चेहरा चमकता हुआ। नर्सें आपस में खुद पर गुजर करती कि ये दीदी क्या है,
74 साल की उम्र है, उनको थेरेपी हो रही है, वो आराम से रह रही है। असल ये उनको टोलियां बांट रही है, आती है उनको टोलियां दे आती, किसी को स्लोगन दे आती, किसी को कुछ कराती, कुछ नहीं, आराम से हंसते खेलते अपना जीवन पूरा किया, चले गए। और हम सबके भी प्रेरणा है कि बाबा का कार्य है, आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ना ही है। अच्छा पूर्व MP चरणजीत सिंह ढोडी जी भी हैं, उनकी तरफ से भी और फतेहाबाद की तरफ से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने की प्रार्थना भगवान से दोनों पूरी हुई। ओम शांति। सृष्टि को चलाने वाले उस निराकार सुप्रीम पावर के श्री चरणों में विराजमान साध संगत जियों, कुदरत का नियम है, जो जीवात्मा आई है उसको एक दिन जाना है, लेकिन जाने वाली जीवात्मा का हम जाने के बाद में विश्लेषण करते हैं कि उनका सामाजिक जीवन, उनका गृहस्थी जीवन, उनका धार्मिक जीवन कैसा था। आप सब मोहिनी दीदी जी से काफी सालों से परिचित है, चाहे वो पुराना आश्रम हो चाहे इसके अंदर हो। दीदी ने अपना संपूर्ण जीवन ही मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी कही हुई एक एक बात आज हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। और जब भी कोई उनके पास मिलने के लिए आता, कोई सलाह लेने आता, तो एक आदमी एनर्जी को ऊर्जावान होकर यहाँ से निकलता था। हर बड़ी से बड़ी समस्या का वो ऐसा समाधान बताती थी जैसे किसी ने आंख में से फूस निकाल दिया और पता ही ना लगे। मेरा भी 8-10 साल से दीदी जी से संपर्क करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी प्रेरणा से मैं माउंट आबू भी जाके आया था। और यहाँ भी जब भी दीदी का आदेश होता या कोई मैसेज आता, तो आश्रम में भी चाहे राखी बंधवाड़ी हो, या कोई जन्माष्टमी हो, या कोई खुशी का की बात हो, तो हम हमेशा नतमस्तक रहते थे दीदी जी के चरणों में। और दीदी ने जिस तरह से अपने संपूर्ण जीवन में जिस तरह से भाई साहब करे थे, वो ईमानदारी और सत्य की जीती जागती मूर्ति थी। उन्होंने हमेशा ही ईमानदारी का परिचय दिया। और इतनी भव्य बिल्डिंग जो हमारे फतेहाबाद शहर में, मैं जब बनाने लगे तो शुरू में सोच रहा था कि इतनी बिल्डिंग कैसे बन जाएगी, बड़ा भारी भरकम है, बड़ा बजट है। लेकिन दीदी ने कहा कि आप देखते जाओ, कुछ ही दिनों में भव्य बिल्डिंग होगी, यहाँ पर प्रेरणा स्रोत होगा। उन्हीं की बात होगा आज इतना भव्य, एक इतना अच्छा सुंदर भवन का निर्माण, ये सब दीदी की प्रेरणा से, उनके कर कमलों से, उनके दिखाई हुई दिशा निर्देश से हुआ। और दीदी ने अपने संपूर्ण जीवन में कुछ 74-75 साल की तो पूरी स्वस्थ उन्होंने जिंदगी जी। लास्ट के जो 5-10 दिन थे, ये हमारे दैनिक जीवन में छोटी मोटी गड़बड़ी होती थी, लेकिन दीदी हमेशा, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखती थी, सकारात्मक सोच रखती थी। और जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखेगा, उसके चेहरे पे भी ग्लो होगा, उसकी उम्र भी ठीक होगी, भारी बीमारी से भी वो दूर रहेगा। और दीदी उन्हीं सभी बातों का अनुसरण करते हुए आने वाली साथ संगत को भी यही प्रेरणा देती थी कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, शाकाहारी भोजन करो, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करो, अच्छे अपने कर्तव्य का पालन करो, जो तुम्हें गृहस्थी जीवन में तुम्हारी जो जिम्मेवारी है बच्चों के प्रति, उसको पूरी ईमानदारी से आप निभाओ। इससे बड़ा धर्म कोई और नहीं। और मैं मेरी तरफ से, फतेहाबाद जिले की तरफ से मोहिनी दीदी जी को श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड से कामना करता हूँ इस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, पिछड़ी हुई सात संगतियों को, दूसरे सर्कल को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति। हमारे बीच में बीती लक्ष्मी बहन जी सोनीपत रिट्रीट सेंटर से आप आए हुए, आप भी अपनी श्रद्धा सुमन करें। आदरणीय बहन बीती लक्ष्मी बहन सोनीपत रिट्रीट सेंटर। ओम शांति। आज का दिन हमारी बहुत ही आदरणीय
परम श्रद्धेय मोहिनी देवी जी की ये शांति सभा कहूँ, श्रद्धांजलि सभा कहूँ, ऐसा समय जब आता है कि कोई हमारा प्रिय हमारे बीच में से चला जाता है तो हमें जीवन की जो सत्यता है उसकी याद दिलाता है। उनके बहुत सारी विशेषताएं हम सब सुन रहे थे और उसमें भी दो बड़ी खूबियां कि उनके अंदर सत्यता थी, ईमानदारी थी और बहुत सरलता थी। सत्य का ही नाम ईश्वर है, गॉड इज ट्रुथ। जो ईश्वर को बहुत प्रिय आत्माएं हैं वो बहुत भोली भी होती हैं, सरल भी होती हैं और सत्य भी होती हैं। तो वो भगवान की बहुत स्नेही आत्मा थी। हम देखते थे कि कुछ समय से वो अस्वस्थ थे तो कई बार सोनीपत आना हुआ, दिल्ली जाने के लिए बीच में रुकते थे तो लगता ही नहीं था कि वो कोई बीमार हो। उनकी वही उन्मुक्त हंसी और एकदम सरलता, मुस्कुराहट चेहरे पर, कभी नहीं लगा कि वो अस्वस्थ हैं, क्योंकि वो सदा उस प्रभु पिता एक बल एक भरोसे के आधार पर अपने जीवन को चलाते थे। ऐसी कोई भी आत्मा जब बीच में से जाती है तो हमें जो जीवन की सत्यता है उसका एहसास करा करके जाती है। हालांकि हम सब जानते हैं कि एक दिन जाना अवश्य है, लेकिन फिर भी चलते चलते जीवन में भूल जाते। तो ये जीवन की सच्चाई कि एक दिन जाना अवश्य है। दूसरी सत्यता, कभी भी जा सकते। कभी रात को ही भोजन किया उन्होंने, बड़े ठीक स्वस्थ थे, लेकिन अचानक कभी भी जा सकते हैं। और तीसरी सच्चाई कि जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे यहाँ की कोई भी भौतिक चीज तो हम साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए दुनिया में एक कहावत है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान हमें ये सिखाते हैं कि जिस दिन आए थे तब भी हम कुछ लेकर आए थे। इसीलिए एक बच्चे का जन्म झुग्गी झोपड़ी में होता है और एक बच्चे का जन्म राजमहल में होता है। और जिस दिन इस दुनिया से विदा होंगे उस दिन भी हम बहुत कुछ लेकर जाएंगे। भौतिक चीजें तो नहीं ले जा सकते, एक सुई भी साथ में नहीं जाएगी, लेकिन जीवन भर में जो दुआएं कमाई, जो पुण्य कमाया, जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा की, वो पुण्य की पूंजी हमारे साथ जाती है। और आदरणीय मोहिनी बहन जी वो पुण्य का भंडार, वो दुआओं का खजाना भर करके अपने साथ लेकर के गए। तो ऐसी वो महान आत्मा जिसने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया, अर्पित कर दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। बाल ब्रह्मचारिणी आज चारों तरफ के परिवेश में इंसान केवल अपने बारे में और अपनों के बारे में ही सोचता है, स्वयं केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन उन्होंने संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में लगाया। फतेहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने सेवाएं की। मोहिनी बहन जी मदन भाई जी के साथ में और सीता बहन जी उनके साथ और मदन भाई जी के साथ रह करके बड़ी निर्माणता से, लेकिन सीता देवी जी के अव्यक्त होने के बाद भी आज हम सुन रहे थे मदन भाई से कि ये म्यूजियम खड़ा किया, बगीचा, और वो भी मानवता की सेवा के लिए, कोई अपने लिए नहीं। वो एक एक संकल्प उन्होंने पूरा किया। तो ऐसी उस महान तपस्वी आत्मा के लिए जिनका सुबह से शाम तक हर पल ईश्वर की याद और उनकी सेवा में बीता, हमें बारंबार उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सोनीपत रिट्रीट सेंटर और हांसी सर्कल के सभी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत उनकी आगे की यात्रा के लिए
मंगल कामना है और वो सदा ही भगवान के चरण तो क्या लेकिन उनकी गोद में स्थान मिले और उनका आगामी यात्रा कल्याण ओम शांति। हम मोहिनी देवी एक महान आत्मा के विषय में चर्चा सुन रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए। जितनी किसी के देहावसान के बाद नाम और चर्चा होती है, उससे ही मालूम पड़ता है कि उस मनुष्य ने अपने जीवन में क्या अर्जित किया है। यूं तो किसी के भी शरीर छोड़ने में ये कहा जाता है कि अब तो तारीफ ही करो, वो कैसा था उसको भूल जाओ, परंतु जिनके हर क्षण की जीवन के एक एक पल का स्मरण करके हम इतने ऊंचे और महान शब्दों से उनको विभूषित कर रहे हैं, तो हम समझ पाते हैं कि मानव जीवन को उन्होंने जिया और उस ईश्वर का भी नाम सुशोभित किया और हमारे इस पूरे दैनिक परिवार का भी। हालांकि हम 500 किलोमीटर दूर रहते हैं, सेवा स्थान पे या आसपास कहीं सेवाएं करने में उनके सहयोगी नहीं हुए, उनके साथ जीने का सौभाग्य नहीं मिला। मधुबन में मिलते थे, मीटिंग्स में मिलते थे, कभी अकाउंट्स मीटिंग में मिलते थे, उस ढंग से ही हम उनको थोड़ा बहुत जानते थे। परंतु मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के पूरे सर्कल की ओर से, भारतीय सेवा केंद्र की ओर से और सभी ब्राह्मण परिवार की ओर से हम उनको हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और वो हमारे सामने एक अच्छा मोटिवेशनल आत्मा है, एक आइडियल है। उन्होंने जो किया है हम सबको ऐसा या उससे भी बढ़कर करना है, उसकी प्रेरणा हम दे रहे हैं। ऐसे महान आत्मा को हम सच्चे मन से अपने जम्मू कश्मीर की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मूर्त बाप दादा की स्नेहमयी मन को मोहने वाली मोहिनी दीदी, जिनकी अभी हम बहुत विशेषताएं सुन भी रहे हैं। यूपी में जन्म लिया, पंजाब में पालना ली, हरियाणा में अपनी सेवाएं दी, तो तीनों जगह से ही उनका चंडीगढ़ से हमारा उनके साथ बहुत ही कनेक्शन रहा। हमारे ही साथ ट्रेनिंग में थे वो। उसके बाद सुना आपने फिरोजपुर कैंट में, तब भी बठिंडा की अच्छा उनसे हमारा प्रेम था। कैंट से फिर फतेहाबाद दोनों बहनें सेवा में समर्पित हुई। यहाँ आकर के बहुत देख रहे हैं, बहुत अच्छी सेवाएं की हैं उन्होंने। सेवा का रिजल्ट ये हाल हम देख ही रहे हैं, जो अभी मदन भाई ने भी सुनाया है कि जैसे बता रहे हैं कि हम किसी से घबराने वाले नहीं हैं। ऐसे हमारी दोनों बहनें, सीता बहन, मोहिनी बहन भी ऐसे बहुत घबराने वाली नहीं थी, लेकिन मोहिनी बहन ने या मोहिनी हमारी दीदी ने जो सीता बहन अपना संकल्प छोड़ करके गई हैं, उनको पूरा किया है। इस बात को सुन के मन में बहुत फील हो रहा है कि देखो कितनी अच्छी उन्होंने बात सुनाई, जो उन्होंने उसको पूरा किया। जाना तो सबको ही होता है, लेकिन एक आत्मा जब ऐसे चली जाती है बिन पता है तो थोड़ा वैराग तो आता ही है। तो ऐसा सुनते हैं तो मन में बहुत वैराग कि जैसे हमारी मम्मा भी याद दिलाया करती थी, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। तो ये भी हमें दोबारा दोबारा याद तो रहता ही है, लेकिन ऐसी आत्माएं फिर से हमको याद दिला जाती हैं कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। यही हमारा जो समय चल रहा है, ये हमारा अंतिम ही समय है। तो बहुत हंसी मजाक करने वाली हमारी मोहिनी दीदी जब भी कभी मिलती तो मेरे को कहा करती थी, फतेहाबाद नहीं आना, फतेहाबाद नहीं आना, सब जगह चली जाती, अधिकार से बोलती थी। तो मैं भी कहा करती थी मैं जरूर आऊंगी। तो मेरे मन में ना फिर
बहुत संकल्प होता है कि जाना जरूर चाहिए। जब इतना बुला रही हूँ, इंसान का कोई पता नहीं होता, ना अपना पता है ना किसी का पता है। तो मैं पिछले साल ही उसको यहाँ पे मिल के गई हूँ। जब पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने फ़ोन किया, मोहिनी दीदी कैसे हो? अभी सुना है ना मदन भाई जी उनका ऑपरेशन हुआ। तो जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने फ़ोन किया, कैसी हो? कहती मेरे को क्या होगा, मैं ठीक ठाक हूँ। मैंने भी शो ही नहीं किया कि आपको कुछ हुआ है। तो बड़े उसे बोल्ड होकर के बोली, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक ठाक हूँ, कब मिलने आओगी? ऐसे बोला करते ना अधिकार से। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको मिलने आपको देखने जरूर आऊँगी। तो ऐसी आत्मा जो आप सुन ही रहे हैं, सत्यता की मूर्त, फ्राक दिल बोलने में भी फ्राक। तो ऐसी आत्मा को बठिंडा सर्कल की ओर से और मानसा सर्कल की ओर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और मैं ये भी कहूँगी मदन भाई जी को बाबा बहुत बहुत और भी शक्ति दे। और हमारी छोटी बहन संगीता जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है, उसको भी बाबा ऐसी शक्ति दे। हम सब बुझाएं संगीता बहन और मदन भाई के साथ में। ओम शांति। मोहिनी बहन जी को मैं 1989 से जानता हूँ। आप सब तो मदन जी को मदन भाई जी के नाम से जानते हैं। मैं हमारे गुरु जी के नाते इनको जानते हैं, क्योंकि इनसे पढ़ने का मौका मिला 1990 में और इनके आशीर्वाद से हरियाणा ड्रॉप करने का भी अवसर मिला। तब से लेकर सीता बहन जी और मोहिनी बहन जी राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में आश्रम को सेवाएं देती रही। और आज जिस स्वरूप में जहाँ से शुरू हुए थे, छोटा सा कमरा था, उसके बाद दूसरा आश्रम बना, फिर धर्मशाला रोड पे बना, उसके बाद ये दिव्य स्वरूप मिला। तो बाबा के आशीर्वाद से सरल हृदय से दिलों को कैसे जीता जाता है, मोहिनी बहन इसका सच्चा प्रतिरूप थी। उनके स्वभाव में जो सरलता और सादगी थी वो बहुत अतुलनीय है। वो आमतौर पे एक सच्चे मन और पवित्र आत्मा के साथ ही मिलती है। अगर आपके मन में पवित्रता है तभी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। और वो जब भी मिलती थी मुस्कुरा के हमेशा आशीर्वाद दिया करती थी। आज पूज्य बाबा के चरणों में जा विराजी है और इतने वर्षों की सेवा के बाद भगवान उनको जीवन मरण के उससे मुक्ति प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें। और हमारे जो गुरु जी को एक अतिरिक्त जिम्मेदारी, क्योंकि पहले सीता बहन जी और मोहिनी बहन जी का साथ था, तो इस स्वरूप में जब आश्रम को लेकर आए हैं आगे, इनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई और बहुत बड़ा परिवार। मैं सबको आश्वस्त करता हूँ कि मदन भाई की एफिशिएंसी से ये इसी प्रकार से दिव्य स्वरूप कायम रहेगा। और ब्रह्म कुमारी मिशन से जो सीखने को मिला है वो मैं चाहूंगा, जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है कि हमारे मन, कर्म और वचन से अगर किसी का बुरा ना हो तो ये कोशिश हम सदैव करते रहे। ओम शांति शांति शांति। अपने ही अपनों के घर में पहुंच जाते हैं। जब समय आता है तो सबको पहुंचना होता है। हम तो आज संस्मरण के लिए सुन रहे थे कैसे सीता दीदी और मोहिनी दीदी दोनों मिल करके सब कुछ करते हैं। हम तो यही कहते हैं भोलेनाथ के प्यारे वही होते हैं जो सबसे बड़ी भोले होते हैं। तो ऐसे जो पुण्य आत्माएं हैं, तपस्वी आत्माएं हैं, उनका मैं तो यही कहता हूँ, आज उनकी तपस्या, त्याग और सेवा का जो रिटर्न है, पालना का जो रिटर्न है, वो देने का समय है। केवल शांति व्यक्त करने का समय नहीं। किसी ने कहा उनको चरणों में स्थान दे, तो बाबा ने तो उनको दिल में बिठाया है, आंखों में बिठाया है। और जरूर आगे भी जो है उनकी पालना सबको मिलती रहेगी। और प्यारे बाबा के घर से, बाप दादा के घर से, मधुबन से, विशेष पांडव भवन से और सभी दैवी कुल की देवात्माओं की तरफ से भी आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा की ध्यान, ब्रह्मा बाबा की दुआएं, देवी दादियों की लाडली,
सारे दैवी परिवार के तीसरी ही हमारी प्यारी मोहिनी बहन जी की आज हम शांति सभा में आए हैं। कहती है आई है सो जाएगी राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चले एक बंदी जान चीज। मोहिनी बहन की त्याग, तपस्या, सेवा, सच्चाई, सफाई, सादगी की वो मूर्ति थी। पिछले लगभग 45-48 वर्षों से हमारा मोहिनी बहन से बहुत प्यारा संबंध रहा। हम फरीदकोट में रहते थे, मोहिनी बहन और सीता बहन फिरोजपुर कैंट में रहते थे। उन दिनों में इतनी भाई बहनी नहीं होती थी, संस्था का भी बहुत विरोध था, तो थोड़े से भाई बहनी होती थी। जब प्रोग्राम हम करते थे तो वो भाई बहनी हमारे पास भेजते थे प्रदर्शनी में, और जब वो करते थे तो हम जाते थे। धीरे धीरे सेवाएं आगे बढ़ी और वहां पर एक तेलुराम जी आते थे, उनकी सीता बहन ने सेवा की और बहुत सुंदर वहां पर भवन तैयार हुआ। काफी वर्ष उन्होंने वहां सेवा की और एक दिन मुझे अचानक पता लगा आदरणीय चंद्रमणि दीदी से कि प्रेम आप आओ, सीता बहन और मोहिनी बहन जो है वो बेहद की सेवा में कहती है जाना है। तो मुझे संकल्प चला कि बेहद की सेवा तो यहाँ भी कर रही है। तो जिस दिन वो वहां से विदाई ले रही थी, मैं वहां पर गई। मैंने पूछा सीता बहन मोहिनी बहन से कि आपने यहाँ इतनी मिट्टी लगाई, इतनी सेवाएं की, तो आप क्यों जा रही हैं? तो सीता बहन ने कहा कि यहाँ पर कैंट एरिया है, जैसे मदन भाई ने बताया कि यहाँ पर आगे कोई सेवा का इतना स्कोप नहीं है। हम अपनी जीवन की अनमोल घड़ियों को सफल करना चाहते हैं, हम ऐसे बैठे रहेंगे तो इसलिए हम और कहीं जाकर सेवा करेंगे। तो आज मुझे ये आभास होता है कि वो देवियां फतेहाबाद सर्कल की भगत आत्माएं इनको बहुत प्यार से भक्ति कर रही थी, पुकार रही थी, भगवान को ढूंढ रही थी और उन महान आत्माओं को भी खींच हुई और उन्होंने आकर के जगह पर फतेहाबाद सर्कल को चार चांद लगाए। इतनी सेवा, इतना भव्य भवन दोनों बहनों ने मिलकर बनाया। सीता बहन गए तो भी मन में थोड़ा सा हुआ, लेकिन वो आत्मा भी जब अव्यक्त रूप में होती है तो और बेहद में सेवाएं बढ़ती हैं, प्रेरणाएं देती हैं। और उनके जाने के बाद फतेहाबाद सर्कल की और सेवाएं आगे बढ़ी और अब हमारी मोहिनी बहन भी साकार रूप में नहीं लेकिन अव्यक्त रूप में इन बेहद सेवाओं को और चार चांद लगाएंगी और भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगने वाली है, ऐसा आभास होता है। अनेक आत्माओं की ज्योति जलेगी। दूसरी बात कि वो बहुत बड़ी प्रेरणा देकर के गई। मम्मा के वहां बाकी याद रखती हैं कि अब नहीं तो कब। अपनी आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी कहते थे अब घर जाना है, और घर जाने से पहले क्या करना है? आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी कहते थे निमित्त बनो, निर्मल बनो, निर्माण। प्यारे ब्रह्मा बाबा आखिरी महावाक्यचारी, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। ये महान आत्माएं हमारे को फिर से ये याद दिलाती है कि अब नहीं तो कब नहीं।
मुझे वो बात भी गीत भी याद आता है। कहते किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले ये मत जा। कहते सिकंदर ने जब शरीर छोड़ा तो राजमहल के सब राय दरबारी वहां खड़े थे। तो वो राय दरबारी कहती है, वो प्यारे बादशाह, एक समय था जब हम सब चुप होते थे और आप बोलते थे, लेकिन आज हम सब बोल रहे हैं और आप चुप हो गए। दूसरा राज दरबारी कहता है, प्यारे बादशाह, सारी दुनिया का धनवान तुमने अपने इस राजमहल में जमा किया और आज हम आपको इस राजमहल से बाहर निकल जाते। तीसरे राज दरबारी ने कहा, ओ प्यारे बादशाह, आज हम आपको उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां पर तुझे सिर्फ 3 फुट और 6 फुट का स्थान मिलेगा। क्या तुझे तसल्ली हो जाएगी? क्योंकि वो तो दुनिया को जीतने का प्रयास कर रहा था। तो किसी शायर ने ठीक कहा है कि इकट्ठा कर दुनिया का जर, इकट्ठा कर दुनिया का जर, दुनिया के जो वाले थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाते थे। और सिकंदर ने कहा था, उसको वैराग्य था, उसको ये आया कि अरे इतना सब कुछ इकट्ठा किया और आज जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं तो मेरे कफन से दोनों हाथ बाहर निकाल देना ताकि दुनिया देखे कि ये खाली हाथ जा। लेकिन आज ऐसी शांति सभा उन प्यारी बहनों की त्याग, तपस्या, सेवा और उन्होंने जो अपने जीवन में मान, वचन, कर्म, तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास सफल किया, वो हाथ भरता गई और अपने सब परिवार को भी ये प्रेरणा दी गई कि अब हमको प्यारे बाबा के महावाक्यों को अच्छी तरह से अपने अंदर धारण करके अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को सफल करना है और सफलता को पाना। ऐसी हमारी प्यारी मोहिनी बहन जी सच्चाई, सफाई, सादगी की मूर्ति हमको बहुत प्रेरणा देकर गई और हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को उनकी सदा सदा के लिए कमी महसूस होती रहेगी। लेकिन कहते जिनकी जहाँ जरूरत है उनकी वहां भी जरूरत है। तो प्यारे बाबा ने अव्यक्त रूप में अब उन आत्माओं से बेहद की सेवाएं लेंगी और फतेहाबाद तो क्या सारे विश्व की आत्माओं को वो ऐसा साकाश देंगी और आने वाली नई दुनिया में फिर से नया जन्म लेकर के फिर से बेहद की सेवाओं में वो हाजिर हो जाएंगे। तो ऐसी हमारी प्यारी मोहिनी दीदी को हम पंजाब जोन के सर्वबंधुओं की तरफ से बहुत प्यार से, श्रद्धा से समर्पित करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे।
विश्व